एक बार रात को लाला राम अपने घर जा रहा था। पूरी रोड सुनसान थी। तभी आसमान से कुछ जलता हुआ नीचे आता है और वो जमीन से टकराता है। वहाँ पे एक धमाका होता है। लाला राम डरता हुआ उसके पास जाता है। वो एक बहुत बड़ा हीरा था जो घूम रहा था। लाला राम उस हीरे को छूने लगता है। हीरे को छूते ही वहाँ पे जादू होने लगता है और वहाँ पे एक जादूगर प्रकट होता है। वो जादूगर की आत्मा कई सालों से उस हीरे के अंदर कैद थी। उसे आज़ाद होने के लिए किसी इंसान का शरीर चाहिए था। जादूगर लाला राम के शरीर पे कब्जा कर लेता है और वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। मोहित छिपकर ये सब देख रहा था। वो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। वो जादूगर अपनी दुनिया में पहुँचता है। आज कई वर्षों के बाद मैं दोबारा आजाद हुआ हूँ। उठो मेरे शैतानी शेरों, होश में आओ। जादूगर अपने शैतानी शेरों को जीवित कर देता है। चलो मेरे शैतानी शेरों, हमें अधूरा काम पूरा करना है। अब हम उन परियों से बदला लेंगे जिन्होंने हमें कैद किया था। वो जादूगर अपने शेरों के साथ वहाँ से चला जाता है। धरती पे एक जादुई दरवाज़ा खुलता है और जादूगर उससे बाहर निकलता है। वो धरती पे परियों को ढूंढने लगता है। यहाँ तो कहीं भी परियां नहीं हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। जादूगर अपने शैतानी शेरों के साथ वापस उसी दरवाजे में चला जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। फिर उसके पीछे उसी दरवाजे में चला जाता है। जादूगर परीलोक में पहुंच जाता है। परीलोक के बाहर एक कवच लगा हुआ था। इन परियों ने अभी भी ये कवच लगा रखा है, तोड़ दो इसे। सभी शेर अपनी शक्तियों से कवच को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो कवच नहीं टूटता। फिर जादूगर अपनी पूरी शक्ति से हमला करता है और उस कवच को तोड़ देता है। वो सभी परीलोक के अंदर चले जाते हैं। परीलोक में परियों ने खुद को एक जादुई पिंजरे में कैद कर लिया था ताकि वो जादूगर से बच सके। वो जादूगर अपनी शक्ति से उस पिंजरे को तोड़ने लगता है और वो पिंजरा भी टूट जाता है। सभी परियां बेहोश हो जाती हैं। फिर वो जादूगर वहाँ पे एक मैजिकल ऑरेंज ट्रैक्टर प्रकट करता है। जाओ मेरे शैतानी शेरों, इन सभी परियों को इस ऑरेंज गाड़ी में डाल लो। सभी शेर वहाँ से चले जाते हैं। वो परियों को उठाकर गाड़ी पे लाद लेते हैं। वो शैतान उस गाड़ी को लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी मोहित परीलोक में पहुँच जाता है। परीलोक में एक जादुई हीरा रखा हुआ था। मोहित उस हीरे के पास जाता है और उसे हाथ लगाता है। वो हीरा वहाँ से उड़ता हुआ जादूगर के पास जाता है और उसे कैद कर लेता है। जादूगर के कैद होते ही उसके सभी शेर वहीं पे गिर जाते हैं। सभी परियां वापस से होश में आ जाती हैं। एक परी उड़ती हुई मोहित के पास जाती है और मोहित से कहती है, मोहित, तुमने हमारी जान बचाई है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। वो परी मोहित को वापस धरती पे भेज देती है। एक गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसके पिता विजय से कहते हैं, बेटा, मैं तेरी माँ के साथ शहर जा रहा हूँ। जमींदार का कर्ज चुकाना है। हम पैसे लेकर शाम तक आ जाएंगे। विजय के माता पिता गाड़ी लेकर शहर जाने के लिए निकलते हैं। वो शहर में पहुंचने वाले थे, तभी उनकी गाड़ी में आग लग जाती है और उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है।
माता पिता के जाने के बाद विजय उदास रहने लगता है। एक दिन गांव का जमींदार उसके पास आता है और वो कहता है, विजय, तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, अब उसे चुकाने का समय आ गया है। आज शाम तक तू मुझे मेरे पैसे देगा, नहीं तो तेरी गाय और घर मैं छीन लूंगा। जमींदार वहां से चला जाता है। विजय बेचारा दुखी हो जाता है और अपनी गाय को लेकर जंगल में चराने के लिए चला जाता है। विजय की गाय जंगल में घास खा रही थी और विजय एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर रोने लगता है। अब मैं जमींदार का कर्ज कहां से चुकाऊंगा? मेरा घर और गाय चली जाएगी। उस पेड़ में एक जादूगर पिछले 2000 सालों से रहता था। विजय के रोने की आवाज सुनकर जादूगर बाहर आ जाता है। जादूगर कहता है, बालक, क्यों रो रहा है? क्या तकलीफ है तुझे? विजय जादूगर को देखकर थोड़ा डर जाता है। फिर वो जादूगर को पूरी बात बता देता है। अच्छा, वो जमींदार तो बड़ा दुष्ट है। मैं तेरी इस गाय को जादुई वाटरमेलन गाय बना देता हूँ, फिर तेरी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। वो जादूगर अपनी जादुई शक्ति से गाय को वाटरमेलन गाय बना देता है। फिर वो जादूगर वापस अपने पेड़ में चला जाता है। गाय बोलने लगती है, विजय बेटा, तुम चिंता मत करो, जमींदार के पास चलो और उसे उसके पैसे के बदले में एक बड़ा वाटरमेलन दे दो। विजय गाय के पास जाता है और उस पर बैठ जाता है। वो वहां से चले जाते हैं। विजय जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार जी, मैं आपके पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन उसके बदले में एक बड़ा वाटरमेलन दे दूंगा। चल ठीक है, वही दे दे। गाय अपने मुंह से एक वाटरमेलन निकालती है। वो वाटरमेलन बहुत बड़ा हो जाता है। जमींदार ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। रंगा बिल्ला, छीन लो इसकी गाय, भगा दो इस लड़के को यहाँ से। ये गाय हमारी है। जमींदार जी, ये आप गलत कर रहे हो, आपको इसकी सजा मिलेगी। चुप कर, ये कल का छोकरा हमें बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आप दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भगाओ इसे यहाँ से। जमींदार के दोनों आदमी आगे बढ़ते हैं। गाय उन पर बड़े बड़े तरबूज डाल देती है, जिससे वो तीनों दब जाते हैं। जमींदार कहता है, विजय बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो मेरा बच्चा है। बेटा, मुझे छोड़ दे, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। जमींदार माफी मांगता है। फिर वो वाटरमेलन गायब हो जाते हैं और जमींदार का बड़ा वाटरमेलन भी गायब हो जाता है। विजय अपनी गाय को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।